प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक वर्ग का अर्थ और सामाजिक वर्ग की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। वर्ग, जैसा कि आपको नाम से ही एक विचार मन में उत्पन्न होता है, आप इसके अर्थ को अपने हिसाब से लगाने का प्रयास करते हैं। तो हमें देखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसकी अपनी एक अलग पहचान है अन्य समूहों के से। अब हम इसको ज़्यादा समझने के लिए सर्वप्रथम कुछ परिभाषाओं को लेकर उस दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। वर्ग की पहली परिभाषा हम ऑगबर्न एवं निम्कॉफ नामक विद्वानों की लेते हैं। आपके अनुसार एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जिनकी दिए हुए समाज में आवश्यक रूप से समान सामाजिक परिस्थिति है। यानी क्या कहना चाहते हैं ऑगबर्न एवं निम्कॉफ? एक समाज विशेष में यदि व्यक्तियों का ऐसा संग्रह जो समान सामाजिक परिस्थिति पर है, उसे हम एक वर्ग कह सकते हैं। यानी यह समान सामाजिक परिस्थिति के व्यक्तियों के समूह को एक वर्ग के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार यदि हम दूसरी परिभाषा मैकीवर एवं पेज नामक समाजशास्त्रियों की लें, तो आप कहते हैं कि वर्ग मतलब इन्हीं के शब्दों में हम कहें तो ये कहते हैं एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से अलग कर दिया जाता है। यानी लगभग ये भी वही बात कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो विशिष्ट, यानी जिसको हम कहें कि जो अपनी सामाजिक परिस्थिति के कारण दूसरे समूह से अलग किया जा सकता है, यानी जिसकी अपनी अलग पहचान हो। तो कुल मिला के दोनों ही विद्वानों ने वर्ग को सामाजिक परिस्थिति से जोड़ा है। यदि हम अपने शब्दों में वर्ग के अर्थ की बात करें तो हम भी यही कह सकते हैं कि वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी आधार पर समाज के अन्य समूहों से अलग किया जा सकता है, चाहे ये आधार शिक्षा हो, धन हो, संपत्ति हो, व्यवसाय हो, या अन्य किसी भी पैमाने के आधार पर हम देखें तो कुल मिला के समान सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ग में रखा जाता है और इसी आधार पर समाज में विभिन्न वर्ग बनते हैं और इनके आधार शिक्षा, पैसा, ज्ञान और व्यवसाय, बहुत सारे आधारों पर हम अलग अलग वर्ग को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो कुल मिला के हमने वर्ग के अर्थ को जाना। अब हम सामाजिक वर्ग की विशेषताओं की यदि बात करें तो कुछ बिंदुओं में सामाजिक वर्ग की विशेषताओं को हम समझ सकते हैं। देखिए, पहली विशेषता है स्तरीकरण या संस्तरण या हायरार्की। जहाँ पर भी वर्ग है तो वर्गों की जब तुलना की जाती है तो कोई भी वर्ग को हम एक समान नहीं मानते। तुलनात्मक रूप से एक वर्ग दूसरे वर्ग की तुलना में या तो ऊंचा होता है अथवा निम्न होता है। जैसे आर्थिक आधार पर हम देखें तो प्रमुख रूप से 3 वर्ग हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वर्गों में ऊंच नीच का एक क्रम पाया जाता है, सभी वर्ग समान नहीं होते। दूसरी विशेषता वर्ग की होती है कि समान परिस्थिति वर्ग में होती है। समान परिस्थिति का यहाँ मतलब है कि एक वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों की परिस्थिति समान होती है, वो सब एक समान परिस्थिति के माने जाते हैं। किंतु जब दूसरे वर्ग से तुलना होती है तो उनमें ऊंच नीच का क्रम भी पाया जाता है, जैसा कि पहली विशेषता में हमने चर्चा की थी। वर्ग की तीसरी विशेषता है वर्ग चेतना। सभी वर्गों में वर्ग चेतना होती है। वर्ग चेतना का मतलब यह है कि जो व्यक्ति वर्ग में रहते हैं वो वर्ग के प्रति कॉन्शियस होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये हमारा वर्ग है, हमारे वर्ग में कौन से व्यक्ति है, किनको हम अपने वर्ग में रखते हैं, कौन से दूसरे वर्ग में है। तो इस तरह की चेतना वर्गों में
पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता वर्ग की होती है कि वर्ग में भी कुछ तरह के श्रेष्ठता और हीनता की भावना इसमें पाई जाती है। यानी जो तुलनात्मक रूप से उच्च वर्ग के व्यक्ति है, वह जो उनसे निम्न श्रेणी के वर्ग के व्यक्ति हैं उनकी तुलना में खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्गों में भी श्रेष्ठता और हीनता की भावना पाई जाती है। अगली विशेषता वर्ग की है कि वर्ग में भी प्रतिबंधित सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। सामान्यतः आप देखेंगे कि उच्च वर्ग का व्यक्ति दूसरे उच्च वर्ग के व्यक्ति से सामाजिक संबंध बनाना ज़्यादा पसंद करेगा, बजाय कि वह निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग के व्यक्तियों से अपने संबंध को बनाए। मतलब हर वर्ग का व्यक्ति ये चाहता है कि उसके संबंध अपने ही वर्ग में रहे, वह दूसरे वर्ग में सामान्यतः सामाजिक संबंध या तो बनाता नहीं है और उसके पास ऐसे अवसर भी नहीं होते हैं कि वे दूसरे वर्ग में सामाजिक संबंध बनाए। तो बहुत ज़्यादा अवसर उसके पास ऐसे नहीं होते, तो सामान्यतः हम कहते हैं कि वर्ग में सामाजिक संबंधों पर भी अनेक तरह के प्रतिबंध देखने को होते हैं वास्तविक में। अगली विशेषता वर्ग की है कि वर्ग में जिसे हम कहें कि उप संस्कृति भी पाई जाती है। उप संस्कृति या सब कल्चर, यानी प्रत्येक वर्ग की अपनी एक उप संस्कृति होती है। वर्ग के व्यक्तियों की जीवन शैली, रहन सहन, खान पान इत्यादि वर्ग द्वारा काफ़ी हद तक निर्धारित होता है और इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग की अपनी एक उप संस्कृति होती है। वर्ग की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि वर्ग में मुक्तता पाई जाती है। जैसे हम कहते हैं कि जाति जन्म पर आधारित है, इसी प्रकार वर्ग को हम कहते हैं कि वर्ग जन्म पर आधारित नहीं है, वर्ग मुक्त होता है। वर्ग में मुक्तता पाई जाती है। एक व्यक्ति अपने प्रयास से जिस वर्ग में है उससे उच्च वर्ग में भी जा सकता है और यदि वह अपने लगातार जो प्रयास करता है या जिस योग्यता के आधार पर जिस वर्ग में है यदि वो उसे खो देता है तो वो निम्न वर्ग में भी आ जाता है। तो वर्ग एक ऐसा नहीं है कि जो वर्ग आपका एक बार है वह हमेशा रहेगा। वर्ग को आप बदल सकते हैं अपनी योग्यता के आधार पे और योग्यता खोने के आधार पे आप निम्न वर्ग में भी आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्ग बदला जा सकता है और वर्ग व्यक्ति का बदलता भी रहता है। जैसे जैसे उसका स्तर बदलता है वैसे वैसे उसका वर्ग भी बदलता है। इसी प्रकार हम वर्ग की अगली विशेषता को देखें तो हम कह सकते हैं कि वर्ग पूर्णतः अर्जित होते हैं। वर्ग को हमें अर्जित करना होता है, मतलब वर्ग हम अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित करते हैं और जिस योग्य हम हैं वही हमारा वर्ग होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति निम्न वर्ग में है, उसने पैसे कमा लिए हैं तो फिर वो मध्यम वर्ग या फिर वो उच्च वर्ग में हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति में शिक्षा की योग्यता कम है, वह अनपढ़ है या निरक्षर है या कम पढ़ा लिखा है, तो वो अपनी शिक्षा को प्राप्त करके वो शैक्षणिक दृष्टि से उच्च वर्ग में शामिल हो सकता है। इसी प्रकार वर्ग में हम एक चीज़ और ध्यान रखें, आप अगले विशेषता वर्ग की हम कहते हैं कि वर्ग में अर्थ का बड़ा महत्व है। अर्थव्यवस्था का, आर्थिक स्थिति का वर्ग में बड़ा महत्व होता है। सामान्यतः वर्ग के सभी कारक बड़े महत्वपूर्ण हैं, मगर आर्थिक आधार पर वर्ग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सामान्यतः अन्य लोग हमें आर्थिक आधार पर ही हमारा मूल्यांकन करते हैं। वर्ग की अगली विशेषता है सामान्य जीवन विधि, कॉमन मोड ऑफ लाइफ। एक वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों में लगभग एक सी जीवन शैली होती है। जैसे जो अधिक संपन्न और धनाढ्य लोग हैं वो दिखावा अधिक पसंद करते हैं, इसी तरह हर वर्ग की अपनी अपनी इसी तरह की विशेषताएं हो सकती है। वर्ग की अगली विशेषता है वर्गों की अनिवार्यता। हर युग में, हर समय में वर्ग पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में भी और भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं है कि वर्ग विहीन समाज बन जाए।
कहीं पर विविधता कम होने के कारण वर्ग कम हो सकते हैं इतिहास में, वर्तमान समय में ज़्यादा हो सकते हैं, मगर वर्गविहीन समाज कभी भी नहीं रहे। वर्ग हमेशा समाज में पाए जाते रहे। वर्ग की अगली विशेषता है कि वर्ग में उपवर्ग भी पाए जाते हैं। अनेक वर्गों में जो समान एक समान जिस वर्ग में हम व्यक्ति को रखते हैं, उन वर्गों में भी अनेक उपवर्ग बन जाते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए मध्यम वर्ग है तो उच्च मध्यम वर्ग, उसी में मध्यम मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, तो वर्गों में भी कई तरह के उपवर्ग पाए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिक वर्ग के अर्थ और विशेषताओं को जानने का प्रयास किया। अब आप पुस्तक से इस विषय को पढ़कर, इस टॉपिक को पढ़कर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।